Good morning, student. Now, most welcome to our channel Omgyan Express. Today, I will discuss about the planets. जैसा कि पिछले चैप्टर्स में, पिछले क्लासेस में हम लोग कुछ डिस्कस किए थे कि भाई यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स कहाँ से कहाँ तक है, यूनिवर्स किसको बोलते हैं, यूनिवर्स में क्या चीजें होती हैं। देन आफ्टर कुछ चीजें बात हुई थी सोलर सिस्टम्स में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। अब उसके बारे में मैं फिर से नहीं बताने वाला हूँ। रिकॉल करने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस में जाएंगे तो वहां से आई हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं प्लैनेट्स पे। प्लैनेट्स जिनको बोलते हैं क्या, ग्रह। ग्रह बोलते हैं। कितने प्लैनेट्स थे सोलर सिस्टम में? सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट थे। कौन कौन से थे? मरकरी था, वेनस था, अर्थ था, मार्स था, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लूटो 2006 के पहले था। 2006 में उसको 26 जुलाई, आई थिंक 26 जुलाई, डेट नहीं क्लियर है, डेट आप कंसल्ट कर लेंगे अपनी बुक से, अदर गूगल से सर्च करके कंसल्ट कर लेंगे। लेकिन ईयर कंफर्म है, ईयर 2006 में इसको क्या किया गया था, इसको प्लैनेट की कैटेगरी से और बाहर कर रखा गया था, बाहर कर दिया गया था कुल मिला के। क्यों कर दिया गया था बाहर, ये भी पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट जो प्लैनेट है हमारा नेपच्यून की ऑर्बिट से हो करके ये प्लूटो की ऑर्बिट जाते थे। इसलिए उसको क्या किया गया कि किसी दूसरे की ग्रह से, कक्षा से ये क्या कर रहा है, किसी दूसरे की ऑर्बिट को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। इसलिए इसको क्या किया गया था, 2006 में जो ग्रह की नई परिकल्पना आई, उससे इसको बाहर कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, ये सब बात की बातें हैं, इस पे हमें बहुत फोकस नहीं करना है। बस मुझे ये याद करना है कि कब निकाला गया, 2006 में निकाल दिया गया, बस इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बात कर लेते हैं हम फर्स्ट प्लेनेट पे। पहला प्लेनेट है मरकरी। मरकरी को बोलते हैं बुध। क्या बोलते हैं? बुध। बुध ग्रह है। बुध ग्रह में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि सूर्य के सबसे समीपस्थ ग्रह है। सूर्य का सबसे समीपस्थ ग्रह कौन सा है? क्योंकि मैंने एक चार्ट बनाया था जिसमें फ्लो चार्ट मैंने बताया था, इसको सीरियल से, पिछले वीडियो में आप जाके चेक कर लेंगे, इसको सीरियल से, नंबरिंग से कैसे याद करेंगे। मैंने डायरेक्टली आपको याद करा दिया था, और उनके साइज के हिसाब से, उनके आकार के हिसाब से भी ये मैंने क्लियर किया था कि कैसे उनको याद करना है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, सिर्फ मुझे डिस्कस करना है इनके बारे में। तो ये सूर्य का सबसे समीपस्थ ग्रह है, ठीक है, लिख लीजिए। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, क्योंकि साइज के अनुसार से बताए थे ना। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, कौन है? बुध है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे में सौर मंडल का क्या है, यहां पे सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा होता है। दिन में यहां का टेम्परेचर आई थिंक 400 to 500 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, बट नाइट का -273 278 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। तो इसका क्या है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह क्या है? बुध जो है सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह है। फ्रेंड्स, ये क्या करता है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर का मतलब समझ में आ गया ना। दिन में टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, रात में सबसे गर्म होगा। और ये क्या है, पूरे सौर मंडल का दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। पूरे संपूर्ण सौर मंडल का दूसरा सबसे गर्म ग्रह। फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? दूसरा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है। पूरे सौर मंडल का दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसके पास एक भी प्लेनेट नहीं है, और ये एक परिकल्पना करने में 88 दिन का समय लेता है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय
लेता है। ठीक है, कितने दिनों का समय लेता है? 88 दिनों का समय लेता है। और इसके पास इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ओके फ्रेंड, तो ये 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट की बजाय आपको छठा कोई और इसके उस पे नहीं याद करना है। अब इसके दैनिक तापांतर की बात करें तो दैनिक तापांतर होता है तो हम ये कह सकते थे सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे गर्म ग्रह इसे होना चाहिए था, लेकिन ये दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। देखिए दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। क्यों है भाई? क्योंकि इसके पास अपना कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसका कोई वायुमंडल नहीं है। एक बार सन की हीट जो आती है, सन की एनर्जी आती है, सूर्य से एनर्जी इसको मिलती है, बट क्या होती है, सूर्य से एनर्जी मिलने के बाद ये डायरेक्ट पूरा का पूरा संपूर्ण ये आउट कर देता है। इसलिए इसके पास कोई अपना खुद का वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से इसका दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है और ये दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। फ्रेंड इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट ग्रह पे। नेक्स्ट ग्रह कौन सा है? मरकरी के बारे में इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स। अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ ये 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट में से छठा पॉइंट आप लिख लीजिए, इसका कोई भी वायुमंडल इसके पास नहीं है, अपना खुद का कोई वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र क्या है? शुक्र जिसको बोलते हैं वेनस, VENUS। मरकरी के बाद आता है दूसरा ग्रह है वेनस। शुक्र को पृथ्वी की बहन बोलते हैं, ये सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम ले लेते हैं सौर मंडल का। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। सो फ्रेंड्स, सौर मंडल का दूसरा सबसे गर्म ग्रह है ये, सॉरी सौर मंडल का सबसे गर्म शुक्र की बातें हो रही है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। गर्म क्यों है? क्योंकि इसके पास वायुमंडल प्रेजेंट है। चूंकि इसके पास क्या है? वायुमंडल उपस्थित है और इसके वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है। कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है। इस वजह से यहां क्या है? सबसे गर्म है। ये क्या है? सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो गया? विनेश हो गया, शुक्र हो गया, जिसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बहन। इसको कई नामों से जानते हैं। पृथ्वी की बहन बोलते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा, उगता हुआ तारा। ठीक है, बहुत सारी चीजें बोला जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह की बात आती है, सबसे चमकीला ग्रह यही है। लिख देता हूं, पृथ्वी की बहन सबसे चमकीला ग्रह, भोर का तारा, फिर सांझ का तारा, आदि नामों से जानते हैं। आदि नामों से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन बोलते हैं, सबसे चमकीला ग्रह बोलते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा, आदि नामों से इसको जाना जाता है। और ये क्या करता है? सर्वाधिक, मतलब एक चक्कर पूरा करने में ये लगभग 243 दिन का समय लेता है। एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 243 दिनों का समय लेता है। ओके फ्रेंड्स, क्या है? सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 243 दिनों का समय लेता है। और ये क्या करता है? हमारे पास दो ग्रह ऐसे हैं जो उल्टे डायरेक्शन में, अन्य ग्रहों के उल्टे डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिनको बोलते हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। शुक्र ग्रह क्या करता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। क्या फ्रेंड्स? यह
क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है और इसके पास भी क्या है, एक भी ग्रह नहीं है, इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। ओके फ्रेंड, इसके पास भी क्या है, एक भी उपग्रह नहीं है। और फ्रेंड्स आई होप क्लियर हो गया होगा। विनस के बारे में भी इससे ज्यादा कुछ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह क्यों है, यहाँ पे वायुमंडल की उपस्थिति पाई जाती है और वायुमंडल में सबसे ज्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्य की बहन, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला ग्रह आदि नामों से जाना जाता है शुक्र ग्रह को। ओके, और ये क्या करता है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, अन्य ग्रहों से उल्टी डायरेक्शन में ये मूव करता है, अन्य ग्रहों से उल्टे डायरेक्शन में ये घूमता है और ये सबसे ज्यादा समय लेता है, एक चक्कर पूरा करने में लगभग 243 दिनों का समय लेता है। ओके फ्रेंड्स, और इस पे एक महत्वपूर्ण बात ये है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मिशन ये भेजा गया था शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए, जिसको बोला गया था मैगलन मिशन। यहाँ पे इरेज करके लिख देता हूं मैं, कौन सा मिशन भेजा गया था, मैगलन। कौन सा था, मैगलन मिशन। क्या करने के लिए भेजा गया था, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए क्या भेजा गया था, मैगलन मिशन भेजा गया था। नेक्स्ट मैं बात करता हूं पृथ्वी की, अर्थ की बात कर लेता हूं। अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी से आप तो अच्छी तरह से परिचित हैं, कितना समय लेता है चक्कर लगाने में, कितने उपग्रह हैं। अपनी अक्ष पे घूमने में ये क्या करता है, 24 घंटे का समय लेता है, बाकी 1 ईयर लगभग 365 से 1/4 दिन में ये पूरा सूर्य की परिक्रमा लगाता है। सौरमंडल का तीसरा क्रम से ग्रह है, तीसरा क्रम से ग्रह है और 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह, नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहते हैं, यहां पे चूंकि पानी की उपस्थिति है, वायुमंडल प्रेजेंट है, पानी पाया जाता है, H2O के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पानी की उपस्थिति के कारण ही इसे नीला ग्रह कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस 24 घंटे की वजह से क्या होता है, दिन और रात होती है। क्या 24 घंटे में जो एक चक्कर लगाता है इसे दिन और रात होता है। और ये सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 1/4 दिन लेती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सीजन्स बदलते हैं, महीने बदलते हैं, जो मौसम आता है मौसम से बदलते हैं। ये एक चक्कर पूरा करने में 365 से 1/4 दिन लेता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। आई होप इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ना है आप सभी को। यहाँ पे पानी की उपस्थिति है और इसको क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल। मतलब ये क्या है, जीवनदायिनी ग्रह है। यहाँ पे ही एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन उपस्थित है, जीवन प्रेजेंट है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम वायुमंडल की बात करें तो इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है। ठीक है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन क्या है 29% है, सॉरी 21% है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है।
ओके, 0.03% में कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी अदर गैसेस भी हैं तो उसके बारे में हम नहीं जानेंगे। सर्वाधिक ये जानिए, सर्वाधिक नाइट्रोजन गैसेस है और उसके बाद ऑक्सीजन है। ओके, सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट प्लेनेट पे। नेक्स्ट प्लेनेट है हमारा अर्थ के बाद कौन सा आता है? मार्स आता है। मार्स दैट मीन्स मंगल ग्रह आता है। मंगल ग्रह पे भी ये दावा किया जा रहा है कि वहां पे भी जीवन संभव है। मार्स, मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेड ऑक्साइड की उपस्थिति सर्वाधिक है। दैट मीन्स आयरन ऑक्साइड जो बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति यहाँ पे सर्वाधिक है। क्या? FeO2 एंड FeO3, FeO2 एंड FeO3 की वो सर्वाधिक है। जैसा कि अभी मैंने पिछले पृथ्वी के बारे में मैंने ये नहीं बताया, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं, और मंगल के पास 2 उपग्रह है। कितने उपग्रह हैं? उपग्रह 2 हैं। कौन कौन से? एक फोबोस है, दूसरा डिमोस है। एक फोबोस है, दूसरा डिमोस है। मंगल के पास ये 2 उपग्रह हैं। इस पे सर्वाधिक सबसे ऊंची, अगर हम पर्वत श्रेणी देखें, सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ओलोपैसी करके है। ओलोपैसी एक उपग्रह है जो कि मंगल ग्रह पे पाया जाता है। ओलिम्पस भी बोलते हैं इसे। निक्स ओलंपिया सौरमंडल का सबसे ऊंचा ग्रह है, निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल ग्रह पर रिप्रेजेंट है। ओके फ्रेंड्स, हो गई थी जिसकी वजह से हमें थोड़ा देर के लिए रुकना पड़ा। और नेक्स्ट में बात करता हूं, सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है ओलिपस। ज्वालामुखी पर्वत क्या है? ओलिपस। ठीक है, ओलिपस पर्वत जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत मंगल ग्रह का है, और इससे सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स है। सबसे ऊंचा, सर्वाधिक ऊंचा क्या है? निक्स पर्वत है। और ये क्या है? जो लाल ग्रह कहा जाता है FeO2 के कारण, और FeO2 और FeO3 के कारण ये क्या कहा जाता है? लाल ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। और इसके पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह को एक रोवर भेजा गया था, जैसे कि क्यूरियोसिटी रोवर था मंगल ग्रह की खोज के लिए। मंगल ग्रह पे क्या चीजें प्रेजेंट है, क्या चीजें नहीं प्रेजेंट है, इसके उपस्थिति उसके इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक मार्स क्यूरियोसिटी रोवर भेजा गया था। कौन सा? मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। किसके लिए? मंगल ग्रह का मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। ओके फ्रेंड्स, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए मार्स क्यूरियोसिटी रोवर भेजा गया था। इतनी चीजें हैं आपके पास केवल मार्स से रिलेटेड, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मंगल के बाद आता है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। अब आता है जुपिटर को बोलते हैं बृहस्पति ग्रह। बात कर लेते हैं जुपिटर। बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति के बारे में चर्चा करते हैं। बृहस्पति ग्रह क्या है? बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। इसमें अगर उपग्रहों की संख्या देखें, इसके पास उपग्रहों की संख्या देखें, उपग्रह कितने हैं? उपग्रहों की संख्या 79 है। दूसरी सर्वाधिक उपग्रह है इसके पास, 79 उपग्रह हैं।
कितने हैं? 79 उपग्रह है। दूसरा स्थान रखता है ये ग्रहों के मामले में। इसे क्या कहता है? अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में ये 10 घंटे का समय लेता है। अपने अक्ष पे दैट मीन जिससे दिन रात होता है पृथ्वी में 24 घंटे पे लेता है, और ये 10 घंटे मतलब सबसे तेज मूव करता है। 10 घंटे में एक चक्कर लगाता है अक्ष पर, अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? 10 आवर्स का, 10 घंटे का समय लेता है। अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में यह 10 घंटे का समय लेता है। और इसकी परिभ्रमण गति क्या होगी? इसकी वजह से इससे शो होता है कि इसकी जो परिभ्रमण गति है, परिभ्रमण गति, अपनी एक्सिस पे घूमने की गति, वो क्या है? सर्वाधिक तेज है, सबसे तेज मूवमेंट करता है। ओके फ्रेंड्स, और इसके पास कई सारे उपग्रह हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। 10 है, सेलिसिटी है, और कोलियोसिटी है, कोलिस्टो है, COLLISTO कोलिस्टो है, और गैनीमेड सर्वाधिक प्रसिद्ध उपग्रह। कौन सा उपग्रह है? GAINY, गैनीमेड, MED, गैनीमेड इस तरह से लिखा जाता है, गैनीमेड आप याद कर लें। गैनीमेड इसका एक सबसे प्रसिद्ध उपग्रह है जिसके लिए प्रसिद्ध है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये क्या है? गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसके अध्ययन के लिए जूनो अंतरिक्ष मिशन भेजा गया था। जूनो अंतरिक्ष ग्रह किस पे भेजा गया था? बृहस्पति के लिए। बात करते हैं यहाँ पे शनि की। शनि, सैटर्न, SATURN। कहा जाता है फ्रेंड्स कि ये इसका घनत्व तो सबसे कम है, सबसे कम घनत्व है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको लोग कहते हैं कि इसको अगर हम पानी पे फेंक दें, पूरे सैटर्न ग्रह को अगर पानी पे मैं रख दूं तो ये पानी के ऊपर तैरेगा। ठीक है, पानी के ऊपर ये क्या करेगा? पानी के ऊपर रहेगा, पानी में डूबेगा नहीं, जबकि ऐसा कोई संभव नहीं है। बट ये इसकी घनत्व डेंसिटी कम होने की वजह से ये पॉसिबल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा गैस से बना हुआ ग्रह है। शनि ग्रह पूरा का पूरा गैसियस स्टेज में पाया जाता है, और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके पास क्या है? उपग्रहों की संख्या, उपग्रहों की संख्या, यदि उपग्रहों की संख्या की बात करूं तो इसके पास सर्वाधिक है, 82 है। क्या है? सर्वाधिक है। ओके फ्रेंड्स, इसके पास यदि उपग्रहों की संख्या की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा है, 82 है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन उपग्रह इसका क्या सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? टाइटन उपग्रह की मैं यदि बात करूं, टाइटन उपग्रह शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसके अध्ययन के लिए कैसिनी अंतरिक्ष मिशन भेजा गया था। कौन सा? कैसिनी अंतरिक्ष मिशन, कैसिनी अंतरिक्ष मिशन भेजा गया था इसके अध्ययन के लिए। ओके फ्रेंड्स, कैसिनी अंतरिक्ष मिशन भेजा गया था किसके अध्ययन के लिए? शनि ग्रह के अध्ययन के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अरुण की, यूरेनस की मैं बात कर लेते हैं अरुण की। यूरेनस ग्रह क्या है? ये भाई सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यदि इसमें हम बात करें कि इसके पास उपग्रह कितने हैं, तो उपग्रह क्या है? उपग्रहों की संख्या में भी, उपग्रहों के भी संदर्भ में ये तीसरे स्थान पर है।
उपग्रहों की भी संख्या में यह तीसरे स्थान पे है। और इसमें जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। क्या है सबसे बड़ा उपग्रह? उपग्रह में लिख देता हूं, उपग्रह में तीसरे स्थान पर, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटेनिया। क्या फ्रेंड्स? टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये क्या है? यह लेटा हुआ ग्रह है। कैसा है? इसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। लेटा हुआ ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका अपनी एक्सिस पे झुकाव इसका सर्वाधिक है। अपनी एक्सिस पे झुकाव इसका सर्वाधिक है। और इस पे जो है मेथेन गैस CH4 और अमोनिया, मेथेन गैस और अमोनिया की सर्वाधिक है। कौन सी? CH4 एंड NH3, CH4 और अमोनिया, इन दोनों गैसों की सर्वाधिक उपस्थिति इस ग्रह पर है। अरुण पर सबसे ज्यादा ये अमोनिया और मेथेन गैस है, जिसकी वजह से अमोनिया की उपस्थिति के कारण इसे क्या कहते हैं? सबसे ठंडा ग्रह बोलते हैं। क्या है? इसी की उपस्थिति के कारण ये सबसे ठंडा ग्रह है। क्या है? सबसे ठंडा ग्रह है। सिर्फ और सिर्फ किसकी उपस्थिति के कारण? CH4, मेथेन और अमोनिया के कारण। मेथेन और अमोनिया गैस की उपस्थिति के कारण ही इसको क्या बोलते हैं? सबसे। सो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं वरुण की। नेपच्यून क्या है? सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है। क्या है? दूरस्थ ग्रह है। सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह, सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसलिए यदि उपग्रहों की संख्या में ये किस नंबर पे है भाई? चौथे नंबर पे है ना। चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, लिख देता हूं, चौथा सबसे बड़ा ग्रह। उपग्रहों की संख्या में, उपग्रहों की संख्या में भी किस स्थान पे है? चौथे स्थान पर है। उपग्रहों की संख्या में भी चौथे स्थान पर है। यदि मैं बात करूं कितना समय लेता है अपना एक चक्कर पूरा लगाने में, तो ये एक चक्कर पूरा लगाने में 165 वर्ष का समय लेता है। कितने वर्षों का फ्रेंड्स? 165 साल। 165 वर्ष में सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है। वर्षों में ले लेता हूं, वर्षों में सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूर्ण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक चक्कर पूरा करने में, सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में ये क्या करता है? 165 वर्षों का समय लेता है। ठीक है। और ये बात करूं सबसे दूरस्थ है, सबसे दूरस्थ है। और ये क्या है? दूसरा सबसे ठंडा ग्रह है। दूसरा सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा सबसे ठंडा ग्रह। बात कर लेते हैं वरुण की। सबसे दूरस्थ ग्रह है, चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। उपग्रहों की संख्या में भी यह चौथे स्थान पर है। और 165 वर्षों में ये एक परिक्रमा पूरा करता है। सूर्य के चारों तरफ की एक परिक्रमा 165 वर्षों में कंप्लीट करता है। और यदि बात करूं तो सबसे क्या है? ये दूसरा सबसे ठंडा ग्रह है। क्या है? दूसरा सबसे ठंडा ग्रह है। इसी के साथ फ्रेंड्स पूरा प्लैनेट सिस्टम से खत्म होते हैं। मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जो ड्राफ्ट प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। बाकी आपका सोलर सिस्टम पूरा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रोमांचक तत्वों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।